नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। अगर आप सोचते थे कि एटीएम से पैसे निकालना एक बेहद ही आसान तरीका है, तो अब आपकी सोच बदलने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक नया फैसला निकाला है, जिसके मुताबिक 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने पर आपको 23 रुपए का एडिशनल चार्ज पे करना होगा। ये खबर सुनते ही हर एटीएम यूजर के अब दिमाग में एक सवाल जरूर फ्लैश हो रहा होगा कि आखिर ये चार्ज जो है क्यों बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताते चले, अब से 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक से एटीएम से पैसे निकालेंगे तो हर एडिशनल ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए का जो एडिशनल ट्रांजैक्शन का चार्ज है वह देना होगा। पहले ये चार्ज 20 रुपए था, लेकिन अब आरबीआई ने इसे 23 रुपए कर दिया है। लेकिन अगर आप अब अपनी खुद की बैंक ब्रांच से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ये जो एडिशनल चार्ज है वह नहीं देना होगा। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये बदलाव सिर्फ कुछ बैंक के लिए है या ये सभी बैंक के लिए है। तो आपको बताते चले, ये हर बैंक के लिए लागू होता है और ये इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी दूसरे बैंक से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हर 5 से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 23 रुपए का एडिशनल चार्ज जो है वह देना होगा। अब ये चार्ज कब लगेगा, तो आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आरबीआई के मुताबिक हर महीने आपको 5 के जो मुफ्त ट्रांजैक्शन है में मिलती है, यानी महीने में 5 बार आप किसी भी एटीएम के बैंक जो है उनसे पैसे निकाल सकते हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज के। लेकिन जैसे ही आप 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए का चार्ज जो है वह पे करना होगा। माना कि आपने एक महीने में जैसे 10 बार दूसरे बैंक से पैसे निकाले किसी एटीएम से, तो आपको पहले 5 बार के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपने 5 ट्रांजैक्शन की होंगी हर ट्रांजैक्शन पे आपको 23 रुपए का एडिशनल चार्ज देना पड़ सकता है। अब ये बदलाव क्यों किया गया है, तो आपको बता दें क्योंकि एटीएम ऑपरेटर्स के लिए अब अपनी सर्विसेज देना काफी महंगा हो गया है। एटीएम मशीन को चलाने, उनकी सर्विसेज करने और उनकी मेंटेनेंस में अब काफी लागत लगती है और ऐसे में बैंक चाहते हैं कि वे इसके बदले कुछ रेवेन्यू कमा सकें ताकि ये जो सर्विसेज हैं उन्हें और बेहतर किया जा सके। दूसरे बैंक के एटीएम पर जो पैसे निकालने के खर्चे बढ़ने से कस्टमर इस बात को लेकर जागरूक होंगे और शायद खुद के बैंक से एटीएम से पैसे निकालने का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे एटीएम ऑपरेटर को बेहतर जो सपोर्ट है वह मिलेगा और अपनी मशीन को लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। अब इससे ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको बता दें ये बदलाव उन लोगों पर भी असर डालेगा जो एटीएम से बहुत बार पैसे निकालते हैं, खासकर वह लोग जो अलग अलग बैंक के जो एटीएम हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पहले से ही ये सोचते थे कि एटीएम से पैसे निकालना आसान और सस्ता है, तो अब आपको थोड़ा और हिसाब किताब रखना होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अब एटीएम से पैसे निकालने के बजाय डिजिटल पेमेंट या बैंक से पैसे ट्रांसफर करने की ओर अपना रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब वे समझ सकते हैं कि कई बार एटीएम से पैसे निकालने से उन्हें जो है ट्रांजैक्शन महंगी पड़ सकती है। अब आपको बता दें कि आरबीआई ने ये नियम इसलिए रखा है कि अगर आप अपने बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई एडिशनल चार्ज जो है वह नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने ही बैंक का एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक को कोई एडिशनल खर्चा नहीं आता है। बैंक पहले से ही अपनी मशीन को ऑपरेट करने और सर्विसेज देने के लिए लागत लगाता है, इसलिए इस पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। आगे चलकर इस तरह के बदलाव आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को डिजिटल जो बना सकते हैं। कई बैंक अब अपने कस्टमर्स को मोबाइल ऐप, यूपीआई और बाकी जो डिजिटल चैनल्स हैं उनके मीडियम से पेमेंट करने के लिए अब एनकरेज कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में एटीएम से पैसे निकालने के खर्च को और भी बढ़ा दिया जाए या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है चार्जेस कम किए जा सकें। तो अब आपको एटीएम से पैसे निकालते समय थोड़ा और ध्यान रखना होगा। 1 मई से लागू होने वाले इस रूल का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एटीएम का बहुत इस्तेमाल करते हैं और एटीएम से काफी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं और अलग अलग बैंक के जो एटीएम हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बता दें कि इस बदलाव से ये साफ है कि हम तेजी से डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि एटीएम का खर्चा कम हो तो बेहतर होगा कि आप डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उनकी ओर अपना रुख करें। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।